ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में हुआ भरत तिवारी एनकाउंटर अब एक बेहद ही संवेदनशील और बड़े सियासी संग्राम में बदल चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस एनकाउंटर को लेकर बिहार सरकार और एनडीए के दो सबसे बड़े सहयोगियों के बीच ही तलवारें खिंच गई हैं। जी हां, एक तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने सीधे गांव पहुंच गए और पुलिस या कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े कर दिए, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग को सीधा जवाब देते हुए पुलिस का ऐसा बचाव किया जिसने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी। मांझी ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या जो चिराग करेंगे वही मैं करूँगा। आखिर इस एनकाउंटर का पूरा सच क्या है? क्यों एक ही सरकार के दो बड़े मंत्री आमने सामने आ गए हैं? समझते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। तो आपको बता दूं कि भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला अब पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है। इस मुद्दे पर एनडीए के दो प्रमुख सहयोगी दलों के नेताओं की अलग अलग राय नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एक बार फिर पुलिस कार्रवाई को पूरी तरह सही ठहराया। चिराग पासवान भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंचे थे। उन्होंने भरत तिवारी के स्वजनों से मुलाकात कर उनकी बातें सुनी। इस दौरान भरोसा दिलाया कि मामले में निष्पक्ष जांच हो और साथ ही परिवार को न्याय मिले, इसके लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने भरत की तस्वीर पर पुष्पांजलि भी दी। उधर पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के दौरे और उनके रुख पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, क्या जो चिराग पासवान करते हैं वही हम करेंगे? बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं करेंगे, कुछ इस तरीके का बयान दिया गया। पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो पूरी तरह सटीक है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो पुलिस कर्मियों की जान जा सकती थी। मांझी ने भरत तिवारी के आपराधिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि यदि वो निर्दोष व्यक्ति थे तो उनके खिलाफ SC/ST एक्ट समेत इतने मुकदमे आखिर क्यों दर्ज हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जिस हथियार की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं क्या वो लाइसेंसी थी। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई का भी बचाव करते हुए कहा कि अगर पुलिस का मकसद सिर्फ मारना होता तो सीधे सीने में गोली मारती। पुलिस ने पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, मारने के लिए नहीं मारा गया। हालांकि घटनाक्रम में उनकी मौत हो गई, लेकिन पुलिस ने अपना काम पूरी जिम्मेदारी और कानून के दायरे में रहकर किया है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में नामजद किए गए SDPO की दोबारा पोस्टिंग को लेकर उठ रहे सवालों पर भी जीतन राम मांझी ने सरकार का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होना और किसी व्यक्ति का दोषी साबित होना दो अलग अलग बातें हैं। मांझी ने कहा, केवल FIR दर्ज हो जाने से कोई दोषी नहीं हो जाता। यदि जांच में अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन पुलिस बल में पहले से कर्मियों की कमी है। ऐसे में सिर्फ FIR के आधार पर किसी अधिकारी को बैठाकर रखने का क्या फायदा। भोजपुर का ये एनकाउंटर मामला अब सिर्फ एक पुलिसिया कार्रवाई नहीं रह गई है, बल्कि इसने बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ले लिया है। जहां चिराग पासवान परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास की बात कर रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी का साफ मानना है कि पुलिस ने आत्मरक्षा में कानून के दायरे में रहकर बिल्कुल सटीक काम किया है। अब देखना ये होगा कि मामले की निष्पक्ष जांच के बाद क्या सच्चाई सामने आती है। इस पूरे विवाद पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।